ब्रेकिंग बात में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जो सच में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नया प्रस्ताव आया है जो हमारे बाजारों में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसे टैरिफ शॉक कहा जा रहा है। अगर ये पास हो गया तो भारत से आने वाले सामानों पर एक ऐसा टैरिफ लग सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इससे दोनों देशों के रिश्ते में जबरदस्त तनाव आ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 500% का टैरिफ। अब सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा टैरिफ क्यों? तो देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने से। ये बिल साफ तौर पर उन देशों को टारगेट कर रहा है जो रूसी तेल खरीद रहे हैं, और ये भारत के एक्सपोर्ट्स और पूरी आर्थिक स्थिरता को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। तो जैसे ही ये खबर बाजार तक पहुंची, आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। इसकी जो पहली प्रतिक्रिया आई वो कोई छोटी मोटी घबराहट नहीं थी। एनालिस्ट इसे सचमुच में बाजार में हाहाकार का नाम दे रहे हैं। और आंकड़े? अरे आंकड़े तो खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सेंसेक्स एक ही दिन में 780 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये पिछले 4 महीनों में हमारे बाजारों के लिए एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी, और निफ्टी भी 264 पॉइंट्स के भारी नुकसान में था। लेकिन ये सिर्फ चार्ट पर दिखने वाले नंबर नहीं है, ये लोगों का असली पैसा है। बाजार में इस गिरावट का मतलब था कि सिर्फ एक दिन में निवेशकों की गाड़ी कमाई के करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। जरा इस आंकड़े को सोचकर देखिए। और बात यहीं नहीं रुकी। इस झटके की लहरें हमारी करेंसी तक भी पहुंची। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने ऑल टाइम लो, मतलब अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 8 जनवरी को $1 की कीमत 90 रुपये और 3 पैसे हो गई थी। ये एक ऐतिहासिक गिरावट है। तो बाजार का रिएक्शन तो हमने देख लिया, तेज था और बहुत बुरा था। लेकिन ये 500% का टैरिफ इतना बड़ा खतरा है क्यों, ये समझने के लिए हमें भारत और अमेरिका के व्यापार के स्केल को देखना होगा। ये कितना बड़ा है? और ये स्केल कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। 2024 के अनुमानों को देखें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं $212 बिलियन से भी ज्यादा के कुल ट्रेड की। इसमें भारत से जाने वाला करीब $129 बिलियन का सामान और $83.4 बिलियन की सर्विसेज शामिल हैं। मतलब बहुत कुछ दांव पर लगा है। और यहीं पर मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि ये 500% का टैरिफ कोई मामूली टैक्स नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे उनके शब्दों में अमेरिका में भारत के एक्सपोर्ट पर एक तालाबंदी होगी। सोचिए जरा, ये मंदी नहीं, ये एक तरह से शटडाउन हो सकता है। तो सिचुएशन वाकई में बहुत मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में क्या भारत के पास कोई प्लान बी है? क्या कोई और ऑप्शन है? खैर, एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है, वेनेजुएला। देखिए, वेनेजुएला को कच्चे तेल के एक विकल्प की तरह देखा तो जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ है। एक तरफ फायदा है, वहां का कच्चा तेल हमारी बड़ी रिफाइनरियों के लिए एकदम परफेक्ट है और शायद बहुत बड़े डिस्काउंट पर भी मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खतरे भी उतने ही बड़े हैं। किसी भी डील के लिए अमेरिका के सख्त नियमों को मानना होगा, वहां का तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर सालों से खराब पड़ा है और राजनीतिक माहौल भी बहुत अस्थिर है। तो मतलब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां एक तरफ टैरिफ का बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही अनस्टेबल विकल्प। तो आगे क्या होगा? खैर, एक्सपर्ट्स ने 4 रास्ते बताए हैं कि यह सिचुएशन कैसे सुलझ सकती है। तो एक्सपर्ट्स को लगता है कि आगे 4 रास्ते हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चांस, करीब 40%, एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का है, लेकिन 30% चांस एक टैरिफ वॉर का भी है जो बहुत पीछे नहीं है। बाकी 2 रास्ते हैं, हमारी सप्लाई चेन में बदलाव और एक बहुत कम उम्मीद वाली त्वरित राहत। तो चलिए जरा इन चारों को एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला, राजनयिक समाधान। इसका 40% चांस है, मतलब दिल्ली और वॉशिंगटन मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लें। दूसरा, टैरिफ युद्ध। 30% चांस के साथ ये सबसे डरावना है, अमेरिका 500% टैरिफ लगाए और भारत भी पलटकर जवाब दे। तीसरा, सप्लाई चेन में बदलाव। इसका 20% चांस है, मतलब भारत खुद ही रूसी तेल से दूरी बना ले। और आखिरी, सिर्फ 10% चांस के साथ त्वरित राहत, मतलब अमेरिका में ही किसी वजह से ये बिल पास न हो पाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत इस वक्त एक आर्थिक रस्सी पर चल रहा है। जरा सा भी पैर फिसला और संतुलन बिगड़ सकता है। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं।
और आखिर में ये सारी बातें एक ही बड़े और मुश्किल सवाल पर आकर टिक जाती हैं। क्या भारत को रूसी कच्चे तेल से हट जाना चाहिए? दो ही रास्ते हैं, या तो अभी खतरे को देखकर रास्ता बदल लिया जाए या फिर सस्ते तेल के साथ बने रहें और जो भी नतीजा हो उसका सामना करें। दोनों ही रास्तों के अपने फायदे और नुकसान हैं और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगर आपको हेडलाइंस के पीछे का ये पूरा लॉजिक समझने में मदद मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे का पूरा एनालिसिस लाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।